नमस्कार। आज हम हमारे योगा पॉडकास्ट में अभिजीत दा का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभिजीत दा, आपका बहुत स्वागत। नमस्कार। जी। तो कितने मतलब मोर देन 35 ईयर से भैया सोसाइटी की सर्विस कर रहे हैं। जैसे आरएसएस के संघ प्रचारक से जो जर्नी शुरू हुई बचपन से योग देखकर, और हम सभी को अब तो कह रहे हैं कि योग की एक बहुत बड़ी इन्होंने कम्युनिटी तैयार कर दी है। बहुत ही सुंदर वर्क कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं भैया परिचय कर दूं। भैया ने कहा संक्षिप्त में रखना थोड़ा सा कि 1996 से जैसे संघ के प्रचारक रहे, फिर एसव्यासा से जुड़े, एसव्यासा में 5-6 साल वर्क किया, फिर सियोल यूनिवर्सिटी में भी सोशल वेलफेयर सब्जेक्ट के प्रोफेसर रहे। उनकी एक अवॉर्डेड जर्नी रही 10 साल के बाद। 10 साल 11 साल के बाद उनको लगा कि नहीं, अब मैं घर चलता हूँ। तो अब बंगाल में आकर, पश्चिम बंगाल में बहुत ही सुंदर डायरेक्टर हैं ये, विवेकानंद योग संधान संस्थान कोलकाता के। वहां पे आप देखिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, पंचकर्मा योग, प्रेगनेंसी योगा, किड्स योगा, और मतलब एक छोटी सी एक डीम यूनिवर्सिटी की प्लानिंग कर रहे हैं भैया। बहुत ही सुंदर उसमें वर्क चल रहा है। मेरे ख्याल से महीने में करीब 1,000 से ज्यादा लोगों को सर्विस दे रहे हैं, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी के साथ साथ। तो आज हम बहुत अच्छा लग रहा है आपको, आरोग्य भारती इंडियन योगा एसोसिएशन से भी भैया बहुत अच्छे से जुड़े हैं। तो आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है भैया आपसे बात करके और आपके योग के अनुभव जान के। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। तब आपकी जर्नी थैंक यू वेरी कैसे? मच। हाँ। जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब आपकी योगा जर्नी कैसे शुरू हुई कि हाँ मेरे को जैसे संघ में जाना है या योग के फील्ड में जुड़ना था, वो कैसे शुरू हुआ? ये तो बहुत लंबा इतिहास है। जैसे आपने बताया कि 35 साल का कोई इतिहास 15 मिनट में बोलना बहुत मुश्किल होता जी है। जी। क्योंकि एक एक पड़ाव इस जर्नी का बहुत इंस्पायरिंग था। और मैं जीवन धन्य हो गया कि ऐसे ऐसे गुरुज का सानिध्य मिला है, जिनसे सीखने को मिला है मुझे। तो मेरे पिताजी से शुरू करके जब मैं क्लास 6-7 में था, तब से योग जर्नी रियली स्टार्ट किया था, इंटरेस्ट लेके। और आज हमारे गुरुजी डॉक्टर एच एन नागेंद्र जी, डॉक्टर आर नागरत्न दीदी, जिनसे मेरा जीवन का योग यात्रा का एक परिपूर्णता लाभ हुआ है। बहुत ही सुंदर। तो हाँ। इस जर्नी में हम सबसे ज्यादा जो सीखा है वो है जो सफरिंग्स है दुनिया का। हमारे दीदी और गुरुजी जैसे बताते हैं, जिस काम में जुड़े हुए हैं, कि दुनिया में जो सफरिंग्स है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। तो उसमें देखा कि थेरापी एक सबसे बढ़िया मॉड्यूल है, जिसके द्वारा हम मनुष्यों का जो सफरिंग्स, यंत्रणा, कष्ट है, उससे हम कितना मुक्ति देने का काम कर सकते हैं। उसी काम में हम जुड़ गए अभी। बहुत। बाकी योग तो आजकल स्पोर्ट्स के नाम में भी जाना जाता है। ऐसे तो वेस्टर्न कंट्रीज में योगा एज ए फिजिकल एक्सरसाइज ही मानते हैं, लेकिन हम भारत में योग को केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं मानते हैं। ये एक बहुत बड़ा जर्नी है, जहां हम मोक्ष तक की यात्रा करते हैं। जी तो जी। उसी के लिए हमारा प्रयास है। और साउथ कोरिया से लेकर और बंगाल तक जो योग यात्रा रहा है, उसमें अभी जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं बंगाल में, जो बंगाल एक समय पूरा दुनिया को दिशा दिखाते थे जी योग जी। के लिए, स्वामी बहुत ही विवेकानंद जी, सुंदर। ऋषि हाँ। अरविंद, श्यामा चरण लाहिड़ी जी, कितना नाम लिया। भक्ति जी योग में जी अगर जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु से लेकर जी श्री 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 प्रभुपाद तक, इस्कॉन के, ये सारे एक एक माइलस्टोन रखे थे। लेकिन उस बंगाल में अभी जो दशा है, उसको हम कितना कितना सुधार पाते हैं, उसके लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है। और बहुत ही उसी दिशा में हम बंगाल में बैठ के काम कर रहे जी। हैं। बहुत ही सुंदर। मतलब तो बंगाल अभी का कल्चर तो भैया बहुत ही अच्छा है। आप बच्चों को, सब बच्चों को कुछ भी क्रिएटिव होता है, कुछ सिखाते हैं, दैट इज सो गुड। मैं तो बहुत फैन हूँ इन चीजों की। बड़ा अच्छा लगता है आपसे। तो जैसे जब आपने योग शुरू किया, आप सियोल गए, मतलब कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे। तो कुछ चैलेंजेस के बारे में अगर आप बताना चाहें हमारे योगा स्टूडेंट्स को, योगा टीचर्स को, तो प्लीज बताइए, ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले कि हाँ, सभी को चैलेंज आते हैं लेकिन चैलेंजेस चैलेंज। हाँ। चैलेंजेस सेल में पैर रखते ही तो चैलेंज शुरू हो गया था। एक था लैंग्वेज का, और हाँ। दूसरा था फूड हैबिट्स का। हाँ। तो लैंग्वेज तो हम
6 महीना में क्लास लेने के लिए जो लैंग्वेज चाहिए वो सीख गए थे। शाबाश। और अपना क्लास कोरियन लैंग्वेज में लेना चालू किए थे। वेरी फिर गुड। उसके ऊपर और भी स्टडी करके मैंने एग्जाम भी क्लियर किया था, जिसके कारण मुझे परमानेंट रेसिडेंटशिप भी मिला था ओ साउथ वेरी कोरिया में। गुड, वेरी गुड। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए वहाँ का जो नॉन वेजिटेरियन जो प्रैक्टिस है, हाँ हाँ। क्योंकि मैं कंप्लीटली वेजिटेरियन था जब ओके। बचपन से, जब ओके। प्रशांति में थे तब भी। हाँ लेकिन वहां हाँ। जाके देखा कुछ भी चीज वेजिटेरियन मिलना बहुत मुश्किल बहुत है, मुश्किल है। हाँ। बहुत तकलीफ। तो उस समय मुझे याद आया, हमारे पूज्य दयानंद सरस्वती जी हमारे कैंपस में आते थे और लगातार उपनिषद के ऊपर उनका प्रवचन चलता था। और वो बातों बातों में बताते थे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो वो बात मुझे बहुत स्ट्राइक किया। तो मैंने बोला कि खाने में क्या रखा है, चलो ब्रह्म के साथ जुड़े रहो, जो भी आता है प्रसाद समझ के खा लो। हाँ हाँ हाँ, तो तभी हाँ। इसके कारण हम कोरिया में सरवाइव कर पाए शुरुआत में। जी। तो दिन भी बहुत चैलेंजिंग था। फिर हर सारे स्टूडेंट्स बहुत कोऑपरेटिव थे, सीखने के लिए इतना उनका इच्छा था। लेकिन जो फिलोसॉफिकल नॉलेज था योग का, वो देने में काफी तकलीफ होता था लैंग्वेज के कारण। जी। तो पूरा लैंग्वेज जितना हो सके मैंने सीखा। और थेराप्यूटिक क्लास के साथ साथ नॉलेज भी, योग दर्शन का भी क्लासेस हम लेते थे, जिसमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन आने लगा। बहुत ऐसा बढ़िया। करके पूरा कोरिया में उस समय इंडियन हम एक दो ही थे जी, उस जो समय तो भारतीय हाँ। योग टीचर। हाँ। इसीलिए पूरा कोरिया मुझे बुलाते थे, योगा एसोसिएशन, योगा सेंटर्स इनवाइट करते थे, हम जाते थे, वर्कशॉप लेते थे लोगों का। और बहुत अच्छे अच्छे जगह, इवन उनका जो लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट में भी मैंने वर्कशॉप रखा था। वाओ। तो बहुत अच्छे अच्छे जगह में पहुंच गए थे हम। इंडियन एम्बेसी के साथ लगातार काम किया। फिर कोरिया से जब इंडिया वापस आए गुरु जी के बुलावा में, तो फिर एस व्यासा में जाके से और गुरु जी मुझे जिम्मेदारी दिए बहुत ही स्टूडेंट्स सुंदर। अफेयर्स का। हाँ जी। तो जी। उसके साथ साथ पढ़ाते भी थे, क्योंकि पढ़ाना हमारा बहुत सबसे फैसिनेटिंग वर्क लगता है। तो दोनों ही काम एक साथ करते थे। और फिर वहां से फिर कलकत्ता अल्टीमेटली हम पहुंचे, जिसके लिए हम कोरिया छोड़ के आए थे। जी, अपनी जड़ों में पहुंच गए आप, ये बहुत ही बड़ी हाँ, ब्लेसिंग है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। गुरु जी का आशीर्वाद है, दीदी का आशीर्वाद है, जो योगा जी। थेरापी को उन्होंने एकदम घुल के पिलाया है। हाँ, नागरत्न दीदी का कहना ही था कि जब तक कूदोगे नहीं, पानी में उतरोगे नहीं, स्विमिंग नहीं सीख सकते। नहीं सीख सकते। तो ऐसे ही करके उन्होंने योगा थेरापी सिखाया, पार्टिसिपेंट्स को पढ़ने के लिए सिखाया। उस समय तो किताब भी नहीं था, हम जिस समय पढ़ाई किए, किताब तो सब धीरे धीरे आए। हम्म। तो उनका नोट्स और उनका लेक्चर से ही हम लोग अपना किताब बनाते थे। और प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू पेशेंट्स, शाबाश। डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स आते थे प्रशांति जी में, जी जी। उनसे डील करने का मौका मिलता था। और पेशेंट्स ने ज्यादा सिखाया हमें हाँ हाँ। प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एकदम। वाओ। फिर वहां से तो कलकत्ता में अभी जो हमारा विवेकानंद हाँ जी। योग अनुसंधान जी। संस्था का सेंटर है, उसमें एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। मेरे साथ करीब 10-12 योगा टीचर्स हैं, और लगभग 25-30 स्टाफ है हमारे सेंटर में। और वेरी डायनामिक एंड एक्टिव सेंटर अभी। बहुत सुंदर। हाँ। और हर महीना कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स नया कुछ करते हैं हम। यहाँ किड्स योगा से लेकर बच्चों का योगा शाम को होता है, स्कूल से वापस आने के बाद बच्चे जी। लोग आते हैं, करीब 30 बच्चे हैं हमारे पास, एक शाबाश। सेशन में आते हैं सब। बहुत सुंदर। और सीनियर सिटीजन्स एक बड़ा नंबर पे आते हैं यहाँ, जो सीखते हैं यहाँ। और थेराप्यूटिक नीड के कारण अभी जो ट्रेंड चल रहा है बहुत, और साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स एंड एंजाइटी डिप्रेशन का, ओसीडीज का पेशेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, जी जो जी। हम कल्पना नहीं कर सकते कि इतने कम उम्र में इतना सफरिंग्स है लाइफस्टाइल के कारण। तो ये लाइफस्टाइल बदलने का कोशिश करना, योग को अपने जीवन में जोड़ना, और इसको उनके नीड के हिसाब से हम योग का जरूरत क्या है उनको समझाते हैं, और प्रैक्टिस करवा के उनको अनुभव करवाते हैं कि देखिए इसका फीलिंग क्या है। तब उनको लगता है कि नहीं बहुत बढ़िया। हमारे सेंटर में एक एक पार्टिसिपेंट ऐसे है
जो लगभग 15 साल 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे साथ बहुत लगातार। सुंदर, बहुत सुंदर। वो ये रियली एक यूनिक, और यही दर्शाता है कि योग उनके जीवन में आ चुके हैं और उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है। हाँ, और आप तो बता रहे थे कि आपने इतना सुंदर, आप योगा के टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज भी करवाते हैं। टीचर्स और ट्रेनिंग। जैसे आप इतना सारा सिस्टमेटिक वे में अप्रोच है, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और जो पंचकर्मा, उसके बारे में भी अगर आप बताना चाहें भैया। ठीक हाँ। ठीक। तो हाँ। जब हमने देखा कि योगा में तो हो रहा है काम, हाँ। लेकिन बहुत लोग हैं, वो लोग थोड़ा पैसिव चाहते हैं, कुछ हम्म। मेडिसिन आ जाए, कुछ थेराप्यूटिक आ जाए। तो उसको सोचकर हमने आयुर्वेद का विंग चालू किया, फिर होम्योपैथी शुरू किया, जो बंगाल में बहुत चलता है जी। होम्योपैथी। जी। तो उसमें भी काफी लोग आने लगे हैं। यानी एंटायर आयुष सिस्टम को हमने धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा। बहुत तो ही अभी सुंदर। इतना बढ़िया लग्जूरियस आयुर्वेदा पंचकर्मा रूम है हमारे पास, लोग आके एकदम फिदा हो जाते हैं। इवन हमारा क्लासरूम्स भी, अब वाह। अगर कभी हमारा फोटोज देखेंगे फेसबुक में जी। या जी। वेबसाइट में, जी। हमारा एक एक क्लासरूम इतना नीट एंड क्लीन एंड हाँ इतना जी, बढ़िया। बिल्कुल। मैं लिंक, आपका लिंक मैं डाल दूंगी, सोशल मीडिया के लिंक्स, ताकि हमारे हाँ, व्यूवर्स उनको देख पाएं और वो कनेक्ट कर पाएं आपसे। हाँ। और बहुत अच्छे लोकेशंस में है कोलकाता के। ओके। साउथ कोलकाता में मेट्रो कनेक्टेड है, ओ बस वाह। रूट कनेक्टेड है, ट्रेन रूट कनेक्टेड है, सारे वॉकिंग डिस्टेंस में है। बहुत सुंदर। और कोई भी पहुंच सकते हैं इजीली। लेकिन कूल एंड साइलेंट प्लेस में है। ओ। पीछे एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, अरे वाह। जिसको कॉरपोरेशन उसको बहुत ब्यूटीफाई कर रहे हैं अभी। तो उसमें मेडिटेशन रूम्स है हमारे। तो वाह। वहां जाके लोग बैठते हैं तो उठना नहीं चाहते हैं। इतना हाँ। बढ़िया जगह, आके ही बोलते हैं भाई इतना अच्छा है आपका सेंटर, जी। का जाने के लिए मन नहीं करता है। वाह, यही आप लोगों तो की यहाँ आने तपस्या से का है, आप लोगों की तपस्या है भैया ये सब। हाँ। हाँ। ही हाँ। सबका तपस्या है। हमारे पहले भी जो इसमें जिम्मेदारी उठाए थे, उन लोगों ने भी काफी मेहनत किए है। और सारे टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है, हमारे वेल्यूशर्स टीम है बहुत बड़े बहुत। बड़े, क्योंकि 1984 से चल रहा है यहाँ पे। जी, शाबाश। और सारे लोग इसमें एक समय जुट गए थे इसको, योग में। तो बंगाल में ऐसे ही योग का अवेयरनेस काफी अच्छा है, लेकिन इसको साइंटिफिक तरीका से सिस्टमेटिक वे पे प्रैक्टिस करने के लिए जो काम हम कर रहे हैं, और गुरु जी का जो निर्देशना है, उससे और भी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है सबको। बहुत पेशेंट डायरेक्ट नागरत्न दीदी को भी कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग आपस में वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, नगरत्न बहुत दीदी बुला सुंदर। लेते हैं। तो कलकत्ता का पेशेंट है तो उनको स्पेशल केयर कैसे दे सकते हैं, अरे ये वाह। भी प्रशांति से सोचते हैं। तो एक बहुत सुंदर। यूनिक यूनिक तालमेल अभी बैठ गया। अभी बहुत ही वैसा सुंदर। सेंटर, उसका कोर्सेस, योगा इंस्ट्रक्टर कोर्सेस, डिप्लोमा कोर्सेस, रेसिडेंशियल वाईआईसी कोर्सेस, ओके। अभी पंचकर्मा, नेचुरोपैथी और फिजियोथेरेपी, हमारा एक बढ़िया फिजियोथेरेपी विंग शुरू हुआ है, बहुत जिसको सुंदर। शेयर करना चाहिए। ये जी। रोटरी क्लब्स की मदद से हमें हाँ। सारे सब कुछ डेवलपमेंट हुआ हाँ, है। इक्विपमेंट्स, अच्छा, हाँ। उन्होंने इन्वेस्ट किए इसके पीछे। बहुत थेरेपिस्ट सुंदर। बैठते हैं, डॉक्टर बैठते हैं। तो फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी एंड योगा आयुर्वेदा, ये कॉम्बाइंड मिला के हम बहुत ही सुंदर, एक हाँ, कोर्स होलिस्टिक डेवलप अप्रोच, करने जा हाँ, एक होलिस्टिक रहे हैं, अप्रोच, बहुत सुंदर। ताकि एक बेसिक आइडिया एक थेरेपिस्ट को मिले कि ये जो पेरिफेरियल सपोर्ट है, पंचकर्मा का, नेचुरोपैथी का, फिजियोथेरेपी का, ये अगर साथ में कोई योगा टीचर्स देंगे किसी पेशेंट को या पार्टिसिपेंट को, तो इसका बहुत। रिजल्ट भी फास्टर रहेगा। जी। 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 यही हम आपसे, यही इसी में सवाल में पूछने आ रही थी, आप इतना सुंदर वर्क कर रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे जैसे योगा के जो नए इंस्ट्रक्टर्स आ रहे हैं या जो योगा के स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो योगा करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे वो अपनी शुरुआत करें इस फील्ड में, ताकि और अपनी प्रोफेशनल जर्नी को और नरिश करें और फ्लरिश करें वो। ठीक। एक्चुअली योगा अभी केवल एक अध्यात्म का प्रैक्टिस नहीं रह गए। हम्म। योग अभी लोगों के जीवन में आ गए, और बहुत लोगों के जीविका भी बन गए, प्रोफेशन में भी आ गए। जी। 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 तो क्यों ना इसका फायदा उठाए, क्यों ना इस जीविका को, इस प्रोफेशन को और भी आगे बढ़ाए, ताकि जो इसका प्रोफेशन बनाएंगे, वो खुद का प्रोफेशन ही नहीं बनेगा, पूरा दुनिया को पूरा दुनिया को योगा का मैसेज दे पाएंगे, योगा का प्रैक्टिसेस दे पाएंगे।
तो जिस तरीके से आपने थैंक यू। कोर्स कंपाइल किया है, जैसे आप ये कोर्स कंपाइल कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि मैं उसमें एक योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद सब चीजों को डालना चाह रहा हूँ, तो लिटरली ये बहुत अच्छा होगा। और हम उसको योग में जब वो जैसे योग के जो ट्रेंड आपके जो होंगे बंदे, वो कितना अच्छे से मतलब पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ उसका पूरा ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो ये तो एकदम बहुत अच्छी आपकी अप्रोच रहेगी। एकदम हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट चाहिए अभी। हाँ, तो बहुत इसी सुंदर। अप्रोच से हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि पूरा दुनिया का ये डिमांड है अभी कि योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा इसको जाने, सीखे और इसका ट्रीटमेंट में अप्लाई करे, ताकि पूरा दुनिया अभी थक चुके हैं मेडिसिन के साइड इफेक्ट से। तो हम्म। अभी उससे निकल कर नया रास्ता ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हो सकता है, और योग आयुर्वेद का जो अप्रोच है जीवन को बदलने के लिए, अपने आयु को बदलने के लिए, तो उस अप्रोच में ये आइडिया बहुत यूनिक आइडिया मुझे लगा, इसलिए हम उस दिशा पे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत उसका सुंदर। कोर्सेज भी डिजाइन कर रहे हैं। अभी तो हम फिजिकली यहाँ आके करेंगे लोग, लेकिन बाद में इसको ऑनलाइन में भी लेके जाने के लिए कोशिश एक कर रहे हैं। तो उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी लोगों का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है, ताकि एक योगा टीचर अभी एक दुनिया के लिए योगा टीचर बनने वाले हैं, हाँ। केवल अपना स्टेट के लिए या भारत के हाँ, लिए नहीं, एक कि स्टैंडर्डाइजेशन पूरा हो जैसे, हाँ देश बिल्कुल। विदेश में जाएंगे और इसको फैलाएंगे। इसलिए कितना वेल इक्विप्ड कर सकते हैं, एक टीचर को हम कितना वेल इक्विप्ड कर सकते हैं, हाँ, ये बहुत उसका सुंदर लिए आपने उसके लिए कहा। एक प्रयास हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे टीचर्स, हमारे योगा लवर्स इसको समझेंगे और उस दिशा में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हॉलिस्टिक अप्रोच के बिना जो हमारा योगा थेराप्यूटिक मॉड्यूल है, जो गुरुजी ने दिया हमको, वो पंचकोशा तत्व है। तो पंचकोशा का एक एक कोशा को हमें ट्रीट करना है और हेल्दी रखना है। और हम्म। जो स्ट्रेस हम जिसका रूट कॉज बोलते हैं, स्ट्रेस रिमूवल के लिए केवल फिजिकल बॉडी का स्ट्रेस रिमूव करने से होगा नहीं, ये एक एक लेयर्स ऑफ हमारा जो एग्जिस्टेंस है जी जी। पंचकोशा का, सभी से हमारा स्ट्रेस को, टेंशन को, दबाव को निकालना है, तभी कोई स्वस्थ हो पाएंगे। तो उसी दिशा में वैसा काम कर रहे हैं शुरू से ही। हम उसको और भी यूनिक आइडियाज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि लोगों को जीने के लिए, रोग से मुक्त होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, इलनेस टू वेलनेस की तरफ जाने के लिए एक नया दिशा मिले। तो बहुत ही इसीलिए कोर्स सुंदर। पे हम बहुत ध्यान दे रहे हैं अभी। जी। फिर तो हम आपसे ये भी पूछेंगे भैया कि जैसे आजकल इतना एआई आ रहा है, इतना सारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, और आप तो मतलब योगा के जैसे इतना सारा सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि योगा का फ्यूचर आगे किस तरीके का है, उसके बारे में भी अगर आप बताना चाहें, क्योंकि कुछ लोग थोड़े डरे हुए हैं कि एआई आकर हमारी बहुत सारी चीजें, जॉब्स जा रही हैं या जाने वाली हैं। तो उस अकॉर्डिंग एआई में, टेक्नोलॉजी में हमारा योग कहाँ फिट हो सकता है, इसके बारे में भी प्लीज बताएं। देखिए, किसी का जॉब भी जाने वाला नहीं है, एआई टेक्नोलॉजी सब कुछ आएंगे, और हमारे योगा टीचर्स भी इसके साथ जुड़ जाएंगे, देख जी लेना। जी। ये बहुत एआई सुंदर। सिस्टम को ये हथियार बना लेंगे। हाँ। ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर तो कोई इंटेलिजेंस हो नहीं सकता। जिसने एआई बनाया, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, उसके ऊपर कैसे जाएंगे? उनका तो सारा लिमिटेड होगा, कुछ ना कुछ जी लिमिटेशंस रहेंगे, जी। जो कोई भी एआई या टेक्नोलॉजी उसका प्लेस नहीं ले सकते हैं। जैसे ह्यूमन इमोशंस, हाँ इमोशंस इतना डेलिकेट है, कोई हाँ। भी टेक्नोलॉजी उसका जगह नहीं ले सकते हैं। जी जी जी, आपका एकदम लव, से। आपका कंपैशन, पैशन आपका से। इवन हेट्रेड, जेलसी, ये कोई नहीं ले सकते हैं। तो इसी को लेकर हम जीते हैं जीवन, और इसी का तो रस है जो हम मनुष्य लेते हैं। तो हाँ। उसको कोई नहीं ले सकते उसका जगह। लेकिन एआई जब जॉब में आएंगे, तो बहुत सारे योगा टीचर्स का भी जॉब जॉब क्रिएशन होगा, कि एआई सिस्टम के साथ जॉब को जोड़ने के लिए। जॉब का नाम ही है एडिशन, यूनिफिकेशन, ज्वाइनिंग, ये कहीं भी जुड़ जाएगा। ये जी इतना फ्लेक्सिबल है। लेकिन जी सब कुछ जोड़ नहीं सकते, योग ही केवल जुड़ सकते हैं सबके साथ। जी जी। इसीलिए ये सभी के भलाई के लिए, पूरा मानवता के कल्याण के लिए योग काम करने वाला है। और इसका अलग अलग पहलू, अलग अलग आयाम निकलेंगे, जिसमें कोई भी योग में आएंगे, उनका जर्नी वहां से शुरू होगा तो कहाँ जाके खत्म होगा, कोई नहीं बता सकते।
मोक्षों का कोई प्लानिंग कोई एआई या हाँ, कोई नहीं है। रोबोटिक्स कर नहीं सकते। ये एक बहुत अलग सुंदर। जीवन है। ठीक है ना। ये एक अलग बहुत स्तर सुंदर। है। तो इसलिए बहुत उस जगह सुंदर। को समझने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अपना साइंस टेक्नोलॉजी छोड़ दिए हैं अपने जीवन से। हाँ, तो अल्टीमेटली बहुत योग सुंदर। दर्शन में आ गए सब लोग। तो उसका किसी का जगह कोई नहीं ले सकते। लेकिन जरूर हम टेक्नोलॉजी और एआई का सपोर्ट ले सकते हैं। क्योंकि हमारा जो टेक्निक्स है, एक गुरु कहीं हिमालय में या कहीं बेंगलोर में या बंगाल में बैठे हैं, उनको आज दुनिया भर में फैलाने के लिए एआई कितना बड़ा काम कर रहा है। आप अभी जी। मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं एक क्षुद्र जी, व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा मैसेज पूरा दुनिया तक फैलेगा। बहुत तो सुंदर, ये ये तो बिल्कुल। मदद कर रहे हैं ना हमें। जी जी, ये तो आपने जो बिल्कुल मदद सही कर कहा। रहे हैं उनके साथ आगे बढ़ना है। और हाँ, और इसी का प्रचार प्रसार के लिए, योग को फैलाने के लिए हम काम करेंगे। तो ये सारे मददगार होंगे, बहुत कोई सुंदर। खराब करने वाले नहीं होंगे। अब मिस यूज नहीं करना किसी भी चीज का। जी वो तो जी, योग में हमें मालूम ही है, अतो योगानुशासनम। बहुत सुंदर, योग बहुत सुंदर। कहते ही है कि अनुशासन में रहो तो सब ठीक जी। रहेगा। जो हाँ। मिस यूज करेंगे वो मिस यूज हो जाएंगे, खुद खुद ही मिस हम्म। यूज हो जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर इसीलिए आपने बताया ये भैया, तो सब बिल्कुल सही करे तो खुद का योग का जो फ्यूचर हमेशा ब्राइट है। हानि है, खुद का हाँ। जो क्षति है, तो हम करते हैं। बहुत ही सुंदर आपने यही कहा कि योग का फ्यूचर ब्राउट है, अगर आप योग के हमेशा पूरे ब्राइट है। रूल्स और उसका जो पतंजलि के जैसे सूत्र आपने बताए, अथ योगा अनुशासन आप फॉलो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप हाँ सिस्टमेटिक अप्रोच में रहेंगे। और आप तो इतना सुंदर ऑलरेडी इतना सुंदर सेंटर चला हाँ। रहे हैं, सेंटर को कन्विट कर रहे हैं और इतनी सुंदर कम्युनिटी की सर्विस कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलकर। और हम भी अपने व्यूवर से भी कहेंगे, कोई भी आपके क्वेश्चंस हो और आप उनके आसपास हो तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। इतनी सुंदर योगा की, इतनी सारी आयुर्वेदा, होम्योपैथी सभी की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो आप भैया से जरूर आप गाइडेंस शेयर ले सकते हैं। कीजिए। जी। तो ये बड़ा अच्छा, अब इसका कंक्लूजन में भैया आप कुछ कहना चाहें तो जरूर। प्लीज आप हाँ बताइए। हाँ। हाँ, इसके कंक्लूजन में आप क्या कंक्लूजन कहना यही है चाहेंगे? हाँ। कि योगमय जीवन बनाएं। कंक्लूजन में यही बोलेंगे कि सभी को योगमय अपना जीवन बनाना चाहिए। योगा इज अ वे ऑफ लाइफ। और इसी के साथ आने वाले दिनों में सबको जीना पड़ेगा। जीने हाँ, के लिए मनुष्य बाध्य हो जाएंगे और कोई चारा नहीं रहेगा। क्योंकि जो इंसान ढूंढ रहे हैं वो है शांति और आनंद, जो दुनिया की कोई भी चीज दे नहीं सकते। केवल योग में इंसान को शांत कर सकते हैं। अंदर की जो चंचलता है, जो अस्थिरता है, उसको कम करने के लिए कोई सिस्टम मदद नहीं करने वाले हैं। हमें ही खुद का हेल्प खुद को ही करना पड़ेगा। और उसके लिए योगा इज द बेस्ट जर्नी। योग का जो अध्ययन है, योग का जो प्रैक्टिसेस है, वही आने वाले दिनों में भी मदद करने वाले हैं। क्योंकि खुद को साइलेंस करने के लिए कोई मेथड दुनिया में और कुछ निकला नहीं है। बहुत तो मुझे सुंदर। उम्मीद है कि दुनिया के लोग इसको समझेंगे। सारे वेदास उपनिषद सारे शास्त्र ले लीजिए, सभी में कितना भी मंत्रस है वो भूल जाइए, लेकिन एक स्लोगन याद रखेंगे सब लोग। लास्ट में करते हैं हम, वह ओम शांति शांति शांति। जो शांति यानी शांत भाव से शांति आया है। यानी मैसेज यही है वेदास उपनिषद का कि शांत हो जाओ। और ये बस। शांत होने का तरीका ही है योग। यही एक शब्द में हम बता सकते हैं। और जो सबका नीड है, खुद को शांत करो। 24 घंटा में कम से कम 24 मिनट के लिए शांत हो जाओ, तो दुनिया बदल जाएगी, खुद बदल जाएंगे। और आनंद का जो अनुभव है वो मिलते रहेंगे। थैंक यू बहुत वेरी ही मच। सुंदर, थैंक यू सो मच भैया, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर बात करके। थैंक यू सो मच।